हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। तो उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 9.3 के इंट्रोडक्शन पे ऑफ चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी। तो जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं दैट इज फॉर्मेशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन हुज जनरल सॉल्यूशन इज गिवन। मतलब क्या है, अगर आपको 9.2 से थोड़ा सा ध्यान हो तो हमने वहां पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी थी, अगर आपको ध्यान हो, राइट। और हमने कहा था कि भैया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, एक फंक्शन y होगा जिसको डिफरेंशिएट करके आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लाए होंगे। यही बात कही थी हमने, और वो फंक्शन भी मेरे को याद है, इट वॉज a sin x प्लस बी, a sin x प्लस बी। और क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स थे, यानी कि कोई भी आके ए बी को कोई भी वैल्यू दे सकता है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, जनरल सॉल्यूशन बोल रहे थे। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे थे, जनरल सॉल्यूशन बोल रहे थे, क्योंकि यहां पे दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे, इसलिए हमने इसको जनरल सॉल्यूशन बोला था। ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी। क्या बताई थी कि भैया नंबर ऑफ, जनरल सॉल्यूशन के केस में नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने भी होते हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जितने होते हैं उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है ना। अब हमारे 9.3 में बेसिकली टॉपिक क्या है, टॉपिक ये है कि वो ये चीज गिवन कर रहे हैं, वो ये चीज गिवन कर रहे हैं, ये चीज उन्होंने दी है, खुद ही दी है, यानी कि जनरल सॉल्यूशन उन्होंने हमें दिया है, जनरल सॉल्यूशन उन्होंने हमें दिया है पहले। और वो हमसे क्या करवा रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि हमसे कह रहे हैं कि भैया ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। हमें जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ है और हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, तो कैसे करेंगे। देखो भैया, सबसे पहले तो दिमाग लगाएंगे कि यार जनरल सॉल्यूशन के अंदर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं भैया, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं, दो हैं, ए और बी। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितना होगा, है ना। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी कितना होगा, इतना ही होगा, है ना। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी इतना ही होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बनानी है। अब दो ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, अभी सुनो, ये हमें बनाना है लेकिन ये हमें दिया हुआ नहीं है, हमें तो पता भी नहीं है कि ये एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता है, हमें ये बनाना है ना। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ क्या दे रखा है, ये दे रखा है, और कह रहा है कि भैया डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ, इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओ। तो हमें तो पता है कि भैया इसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये होगी, है ना, लेकिन इसको कैसे बनाएंगे, है ना। अब देखो, मेरे को पता है कि दो ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन क्या मतलब है कि दो बार इस चीज को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। भाई दो ऑर्डर कैसे आएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आता है, जब दो बार डिफरेंशिएट करोगे। तो यहां से हमें नंबर ऑफ टाइम्स हमें डिफरेंशिएशन का पता चल जाता है कि हमें दो बार डिफरेंशिएट करना है बस। सो दो बार डिफरेंशिएट करना है, यानी कि dy बाई dx करेंगे। इट्स लाइक a sin x प्लस बी, यानी कि sin x का प्लस बी का cos x प्लस बी और x प्लस बी का 1। नाउ सेकंड टाइम्स भी हमें डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, और दो बार के डिफरेंशिएशन में मेरे को सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होते। तो मुझे दो बार के डिफरेंशिएशन से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स भी खत्म करने हैं। तो मैं दोबारा से डिफरेंशिएशन करूंगा, तो cos x प्लस बी इट्स लाइक माइनस साइन एक्स प्लस बी। एंड देखो ये वाली वैल्यू कितनी है, ये इटसेल्फ y के इक्वल है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस y, एंड वी कैन ऑल्सो राइट v2y ओवर dx स्क्वायर प्लस y इक्वल्स टू 0। तो ऐसे करके हमने जनरल सॉल्यूशन दिया हुआ था, डिफरेंशियल इक्वेशन बना दी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। अब इस पूरी एक्सरसाइज में हमें
जनरल सॉल्यूशन ही दिए हुए होंगे और हम डिफरेंशियल इक्वेशन ही बना रहे होंगे, यानी कि बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन ही करना है पूरी एक्सरसाइज में। बट डिफरेंशिएशन कैसे करना है, कितनी बार करना है, किस टेक्निक से करना है, वो बस एक खेल है, ठीक है ना। बस ध्यान रखें कितनी बार डिफरेंशिएशन होगा, जितना ऑर्डर है डिफरेंशियल इक्वेशन का उतनी बार डिफरेंशिएशन होगा। और डिफरेंशिएट करते समय आपको सारे के सारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हटा देने हैं, खत्म कर देने हैं। आपके डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। दैट्स इट, यही था इंट्रोडक्शन 9.3 का। अब मैं उम्मीद करता हूं कि 10-20% सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब मैं आगे बात करता हूं, एक क्वेश्चन करता हूं। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में वो कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू mx वेयर m इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। देखो जी, कह रहा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स। अब आप देखो y इक्वल टू अगर mx दिया है तो ये जनरल सॉल्यूशन है। आपको क्या दे दिया उसने, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया। यहां पे ये क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। अच्छा, इसने इस y इक्वल टू mx इक्वेशन को, y इक्वल टू mx इक्वेशन को रिप्रेजेंटिंग फैमिली ऑफ कर्व्स की बोला है ना। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू mx, क्योंकि y इक्वल टू mx कहीं ना कहीं दुनिया की वो सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करता है जो ओरिजिन से पास करती हैं, जो ओरिजिन से पास करती हैं। अरे यार, y इक्वल टू mx लाइन कैसी होती है, जो ओरिजिन से पास होती है। तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास करती हुई सभी स्ट्रेट लाइंस को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप m को, यानी कि आप स्लोप डिफरेंट डिफरेंट करते रहो, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आपको मिलती रहेंगी, लेकिन सारी की सारी लाइन ओरिजिन से पास होंगी। आप चेक कर लो, व्हेन यू विल पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। नाउ ये जनरल सॉल्यूशन हमें दिया हुआ है। इसमें कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1। कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, 1। यानी कि आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, आपका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, वो भी 1 ही होगा। यानी कि आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है इस जनरल सॉल्यूशन से, वो सिर्फ और सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो आप। एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको बनानी है तो आप सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, और एक ही बार में आपको क्या करना है, इस m को खत्म करना है। देखते हैं कि m खत्म होता है कि नहीं होता है। तो हमने dy बाई dx किया एंड mx से m आया, ठीक है, mx से m आया, लेकिन ये m तो खत्म नहीं हुआ, ये m तो खत्म नहीं हुआ है। अब कुछ बच्चे करेंगे सर m को खत्म करने के लिए आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो, आ गई सर डिफरेंशियल इक्वेशन। अरे बुड़बक, जब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी तो एक ही होगा, लेकिन यहां पे ऑर्डर 2 हो गया, यहां पे ऑर्डर 2 हो गया। यानी कि हमें, हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन ये नहीं है, हमारी यही है ना। हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का तो ऑर्डर एक ही होगा, लेकिन ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं हो सकता इसके अंदर। यानी कि इस m को मैं क्या करूं, इसका m का मैं क्या करूं। मैंने कहा भाई आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही तो नहीं हो सकता, वेरिएबल्स तो हो सकते हैं। तो m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूं, m इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स लिख सकता हूं। यानी कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आ गई, dy बाई dx इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये ठीक है ना। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये बेसिकली इसका जनरल सॉल्यूशन जो भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी वही रिप्रेजेंट कर रही है कि इट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू origin, passing through origin, passing through origin। ठीक है भाई, कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं, बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि देखो बहुत ध्यान से, बार बार एक ही बात बोल रहा हूं मैं, एक ही बार बोल रहा हूं, बात मतलब बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूं
कि डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वो फंक्शन y होता है, ठीक है ना, जिसको डिफरेंशिएट करके डिफरेंशियल इक्वेशन आती है। अब ये जो y फंक्शन है, इसके अंदर अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो इसको हम लोग जनरल सॉल्यूशन बोलते हैं। जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं उतने ही ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होती है। हमारा 9.3 में क्या पर्पस है कि हमें जनरल सॉल्यूशन तो दिया हुआ है और हमसे डिफरेंशियल इक्वेशन पूछ रहे हैं, है ना, उल्टा, इसका जस्ट उल्टा। तो हमने कहा भैया कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उतनी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी, और जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो गई यानी कि उतनी बारी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और उतनी बार के डिफरेंशिएशन में हमें क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है, एंड देन फाइनली हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन हो रही है। तो टॉपिक का नाम ही क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन जनरल सॉल्यूशन गिवन। यहां पे भी हमें जनरल सॉल्यूशन गिवन था, है ना, जनरल सॉल्यूशन गिवन था। जनरल सॉल्यूशन क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है और जिसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको जनरल सॉल्यूशन बोल दिया। ये फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन को रिप्रेजेंट कर रही है। हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है, हमें इससे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। उसने बोला भी है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स दिस, ठीक है ना। सो हमने कहा भैया एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यानी कि एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी इससे, यानी कि हम फंक्शन को सिर्फ एक ही बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। m रिमूव नहीं हो रहा था तो हमने m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी एंड हमारे पास एक ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन ये है, तो जो इसका जनरल सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये डिफरेंशियल इक्वेशन भी वही रिप्रेजेंट कर रही है कि दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। दैट्स इट। क्लियर है बच्चों। बस सब्सीक्वेंट एग्जाम्पल्स में हम लोग सेम काम कर रहे होंगे। हमें हमेशा एक फंक्शन दिया होगा जो कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उसके अंदर, और उससे हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। दैट्स इट, ठीक है। चलो अब एग्जांपल नंबर 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में क्या कहता है कि भैया फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y इक्वल टू a sin x प्लस b। ठीक है भाई, हालांकि हम ये कर चुके हैं बट फिर से कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें एक ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जो इस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करे, ठीक है ना। पहली बात तो क्या ये फैमिली ऑफ कर्व्स है, हाँ है। अगर सोनू ए और बी को कुछ और वैल्यू देगा, मोनू बी और ए और बी को कुछ और वैल्यू देगा, टोनू ए और बी को कुछ और वैल्यू देगा, तो हर बार एक नया कर्व आएगा। तो यानी कि ये एक फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट कर रहा है बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं तो इसका मतलब क्या है, इतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी इससे। यानी कि 2 ऑर्डर की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी तो यानी कि इस फंक्शन को हम लोग 2 बार ही डिफरेंशिएट कर सकते हैं और हमें दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करने होंगे। तो dy by dx इज इक्वल टू इट्स a cos x प्लस b, x प्लस b का डिफरेंशिएशन 1, एंड d2y dx स्क्वायर इज इक्वल टू a cos x प्लस b का माइनस sin x प्लस b और x प्लस b का 1। नाउ a sin x प्लस b की वैल्यू कितनी है, y है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू माइनस y, इट इंप्लाइज d2y ओवर dx स्क्वायर, है ना, प्लस y इक्वल टू 0। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग दीज फैमिली ऑफ कर्व्स। अब एग्जांपल नंबर 6 देखते हैं, क्या कहते हैं एग्जांपल नंबर 6 में, कह रहा भाई फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग व्हाट, फैमिली ऑफ एलिप्सिस हैविंग फोकाई ऑन एक्स एक्सिस एंड सेंटर एट ओरिजिन। तो ऐसे एलिप्स जिनके फोकाई यानी कि प्लूरल और फोकस एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है ना, ऐसी एंड सेंटर एट ओरिजिन, सेंटर एट ओरिजिन, ऐसे इलिप्स की इक्वेशन कितनी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यानी कि आप ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते चले जाओ, ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते चले जाओ, आपको अलग अलग इलिप्स मिलते रहेंगे। तो यानी कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ इलिप्सिस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, ए और बी के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू लेते जाओ तो आपको फैमिली ऑफ इलिप्सिस मिलते रहेंगे ना, अलग अलग इलिप्स मिलते रहेंगे, वो पूरा का पूरा क्या होगा, एक परिवार होगा।
अब यहां पे कितने नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट है? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स कितने हैं भैया? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एनी कांस्टेंट्स यानी कि ए और बी है, यानी कि 2 है, और उसी ऑर्डर की हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन होगी, यानी कि इसमें हम 2 बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो डिफरेंशिएट करेंगे भैया। तो देखो सबसे पहले तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबसे पहला तो हमने क्या करा? सबसे पहला तो हमने डिफरेंशिएट कर दिया एकदम धड़ाके से, जो भी हमें मिला हमने वही कर दिया। नाउ सिर्फ एक डिफरेंशिएशन हमारे पास और बचा है करने को, क्योंकि हमारी 2 ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होनी है। तो अब मैं क्या करूंगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखेंगे। अब मैं क्या करूंगा, 2y dy बाई डी एक्स है ना भाई, मैंने इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा बोथ साइड। सो 2y अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2x अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है ना। और अब के डिफरेंशिएशन में मुझे क्या खत्म करने हैं? आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स खत्म करने हैं। तो मैं अपना दिमाग लगा रहा हूं बहुत तेजी से कि यार मैं क्या कर दूं, क्या कर दूं, क्या कर दूं। अब अगर बहुत ही ध्यान से देखो आप, तो आपके पास क्या हो गया? माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इस बार जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो राइट हैंड साइड में सारे कांस्टेंट्स हैं वो उड़ जाएंगे, 2 से 2 गया। तो यानी कि मेरे को इस बार क्या करना है? y अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे 2 फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यानी कि इट इंप्लाइज डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड u डैश v प्लस u v डैश v डैश, यानी कि इसको तो द्वारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y ओवर dx स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। नाउ अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे। इट इज व्हाट? इट इज एक्स स्क्वायर u डैश v, बहुत ध्यान से देखेंगे, थोड़ी सी जगह मेरे को, चलो इसको नीचे खींच दूं मैं, ठीक है ना। सो मैं y अपॉन x का होल डैश कर रहा हूं, तो v स्क्वायर है ना, u डैश यानी कि dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस u v डैश x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना। दिस इज इंटू dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर is equal to 0. This is our required differential equation. This is our required differential equation. ठीक है, ये हमारी required differential equation। आप चेक कर लो, यहां पे ऑर्डर कितना है? 2 है, कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इट इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट? द फैमिली ऑफ एलिप्सिस। फैमिली ऑफ एलिप्सिस, ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? फैमिली ऑफ एलिप्सिस, ठीक है ना। इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है? ये, ठीक है ना। जनरल सॉल्यूशन गिवन था, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, ठीक है, ओके। सो फटाफट से इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी किताब में आप देख लेना, थोड़ा ऊपर नीचे करके वो सिंप्लीफाई करके दे देते हैं ना, तो आप उसको मैनेज कर लेना, ठीक है ना। चलो स्टूडेंट्स, तो अब एग्जांपल नंबर 7 पे चलते हैं। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। लो, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वेरी गुड, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब देखो, जैसे इन्होंने इस तरीके से दे रखा है, तो कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा कि भाई सर ऐसे दे रखा है, आपने तो आंसर ऐसे निकाला है ना। अगर मैं आपको अभी के अभी, लेट मी जस्ट गो टू द अनदर पेज, अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्टली वही आंसर चाहिए जैसा कि आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, तो लेट मी टेक द पिक्चर ऑफ दिस सॉल्यूशन, और मैं अब इसको अगले पेज पे इस्तेमाल करूंगा। तो कितना होगा? देखो, पिछले पेज पे हमारा ये आया x dy बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। ये है।
सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा तो देखो दिस इज 1 अपॉन एक्स, देखो ना दिस अपॉन दिस 1 अपॉन एक्स dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस y अपॉन एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब यहां पे देखते हैं यहां पे क्या दे रखा है। यहां पे इन्होंने व्हाट दे हैव गिवन, ओके, इन्होंने एक्स स्क्वायर से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है ना। अगर आपको ये सॉल्यूशन लाना है सो व्हाट दे हैव डन मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड। सो अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, सो व्हाट विल हैपन, देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इज एक्स डी बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस व्हाट वी कैन से इट्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई एक्स डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, इट इज इक्वल टू 0। तो ये आपका देखो आपके पास वही चीज आ गई, ध्यान से देखेंगे तो x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही आ गया। क्लियर है बच्चों? वेरी गुड। नाउ लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, है ना। कितने हैं टोटल हमारे पास एग्जाम्पल? 8 एग्जाम्पल है ना, तो 7th एग्जाम्पल पे चलते हैं। नाउ अब वो क्या कहता है, कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ऑरिजिन, यानी कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स, ऐसी फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट द ऑरिजिन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है हमें ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ऑरिजिन। नाउ देखो एक्स एक्सिस को ऑरिजिन पर टच करने वाले बहुत सारे सर्कल होंगे, दुनिया भर में बहुत सारे सर्कल होंगे, बहुत सारे सर्कल होंगे, है ना, बहुत सारे सर्कल होंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, क्या? एक बात तो साफ है कि किसी भी सर्कल की अगर हम बात करें तो क्योंकि ये तो टेंजेंट है ना, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू व्हाट? रेडियस। सो एक बात तो साफ है कि इसका सेंटर वाई एक्सिस पे होगा और जो भी इसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वही रेडियस होगी, यानी कि हमारे पास जो सर्कल की इक्वेशन होगी वो कितनी होगी? x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। हमेशा हमेशा ऐसा ही होगा, आप चेक कर लो, हमेशा सर्कल के जो सेंटर का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट k होगा और जो भी y कोऑर्डिनेट होगा वही क्या होगी? रेडियस होगी, ठीक है ना। यहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की क्या तादाद है उसको देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू के स्क्वायर। के स्क्वायर से के स्क्वायर चला गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2yk इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग व्हाट? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग व्हाट? ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है family of circles touching x axis at origin, right? now कैसे करेंगे भैया? नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सिर्फ एक, तो यानी कि हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसी मिलेगी? एक ऑर्डर की। तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक, यानी कि मेरे को डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना मिलेगा? ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कितना मिलेगा? एक, ठीक है। नाउ व्हाट आई एम टेलिंग इज, मुझे इसको डिफरेंशिएट करने दो, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड व्हाट वी विल गेट? 2x प्लस 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2 dy बाई डी एक्स इंटू के, ये तो कांस्टेंट है ना। अरे देखो ना, देखो देखो, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो माइनस 2k dy बाई डी एक्स आ जाएगा। एक ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके बाद डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं और हमें एक ही बार के डिफरेंशिएशन से आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को खत्म करना था, ठीक है ना। अब कैसे खत्म करेंगे? सबसे पहले तो देखो 2 2 2 खत्म हो गया,
क्या मैं यहां से k की वैल्यू निकाल लूं क्या? x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू k डी वाई बाई डी एक्स। और क्या मैं k की वैल्यू निकाल लूं क्या? इट्स x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। आप डी वाई बाई डी एक्स बार बार नहीं लिखना चाहते, आप वाई डैश लिख सकते हैं, ठीक है ना, वाई डैश लिख सकते हैं। तो आपके पास k की ये वैल्यू आ गई, k इक्वल्स टू x अपॉन वाई डैश डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई ओनली। यानी कि आपका फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ गया? ध्यान से देखो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स को मैं वाई डैश लिख रहा हूं माइनस k की जगह क्या लिख दे रहा हूं मैं? k की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूं? x अपॉन वाई वन प्लस वाई, ये k की जगह लिखा मैंने, है ना, k की जगह क्या लिखा? x अपॉन वाई वन प्लस वाई एंड देन फिर y डैश। ये y1 लिख दिया मैंने, y1 और y डैश एक ही बात है ना, y1 और y डैश एक ही बात है, ठीक है। लो y डैश इट इज इक्वल टू 0। जगह कम होने की वजह से हमने डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख दिया? y डैश लिख दिया, ठीक है ना। नाउ अब जब हम देखेंगे इसको फाइनली, तो x प्लस वाई वाई डैश माइनस मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये हो जाएगा x अपॉन वाई डैश इंटू वाई डैश माइनस x और माइनस का वाई डैश, राइट। और ये तो पूरा का पूरा क्या हो गया भैया? 0 हो गया। ओ माय गॉड, क्या दिक्कत है? ये हमने k को रिमूव कर दिया, k की वैल्यू उठा के रख दी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? इसका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हमें ऐसे इतनी आराम से ऑब्टेन नहीं हो रही है। चेक कर लो। तो यानी कि हमें दूसरी टेक्निक लगानी पड़ेगी। क्या वो दूसरी टेक्निक क्या हो सकती है? फिर से देखेंगे। मैं क्या कर रहा हूं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y के लिख रहा हूं, और एक ही बार में अगर डिफरेंशियल इक्वेशन से मतलब एक ही बार में मेरे को आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना है तो मैं 2y को यहां पे ले जा रहा हूं। नाउ अब ये ऐसे है, अरे वो क्या हो रहा भाई? अरे अब ये ऐसे है। चेक कर लो भाई, यहां से बस k 2y के उधर ले गया और k 2y नीचे लिया है ना, तो k ये आ गया। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बोथ साइड, बहुत ध्यान से देखना। तो मैं क्या करूंगा? बल्कि इस 2 को भी मैं वहीं रहने दे रहा हूं, है ना, इस 2 को भी मैं वहीं रहने दे रहा हूं, ठीक है ना, ऐसे देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ध्यान से देखना, इट्स व्हाट वी कैन से y स्क्वायर u डैश में पूरा आएगा, यानी कि 2x प्लस 2y y डैश, y स्क्वायर का 2y y डैश, u डैश v यानी कि y, ध्यान से देखेंगे, माइनस u v डैश यानी कि y डैश। राइट हैंड साइड में डिफरेंशिएशन 0। चेक कर लो, ठीक है भैया, ठीक है। नाउ बहुत ध्यान से देखना, तो मैं क्या कर सकता हूं? 2xy प्लस, यहां पे बहुत ध्यान से देखना, इट्स लाइक 2y स्क्वायर y डैश माइनस x स्क्वायर y डैश माइनस y स्क्वायर y डैश इज इक्वल टू 0, है ना। ये तो इधर आके 0 ही हो गया ना क्रॉस प्रोडक्ट से। नाउ बहुत ध्यान से देखना कि दिस इज व्हाट वी हैव 2xy, 2y स्क्वायर y डैश में से y स्क्वायर y डैश गया, मतलब एक y स्क्वायर y डैश बचा, तो यानी कि y स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस x स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइनली व्हाट वी कैन राइट, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस का 2xy अपॉन वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर मैं क्या लिख सकता हूं? dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सो ऐसे करके हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी, आप चेक कर लो, ठीक है ना। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि देखा हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने की कोशिश करी,
है ना, और पिछली बार लफड़ा हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने प्यार से इसको डिफरेंशियल इक्वेशन को निकाल दिया। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। ये आपको पता ही है कि जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतनी बार ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, क्योंकि उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको ऑब्टेन होगी। तो एक ही बार के डिफरेंशिएशन से ही कांस्टेंट हटाना था और हम लोग इसको ले आए, ठीक है ना। लेकिन इससे पिछली बार जब हमने ट्राई किया तो हमें कोई डिफरेंशियल इक्वेशन ही नहीं मिल रही थी, है ना। सो ऐसा भी होगा। सो आराम से देखो, आपको इक्वेशंस की जानकारी होनी चाहिए थोड़ी सी, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने कुछ भी नहीं दिया, एक सिंपल सेंटेंस दे दिया और सेंटेंस देके पूरा का पूरा आपसे डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करा ली, है ना। आपको कर्व भी खुद ऑब्टेन करना पड़ा, आपको कर्व भी, आपको फैमिली ऑफ कर्व्स भी, आपको फैमिली ऑफ सर्कल्स भी खुद ही ऑब्टेन करना पड़ा, अपनी कॉमन सेंस लगा के, अपनी प्रायर नॉलेज लगा के, ठीक है ना। तो बहुत ही प्यारा एग्जांपल था ये। चलते हैं एग्जांपल नंबर 8 पे, बट स्टूडेंट्स बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलो जी स्टूडेंट्स, तो एग्जांपल नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। कहता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो भाई ऐसे दुनिया में जिनका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो और जिनका एक्सिस, है ना, अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हो, है ना। सो ऐसे कितने पैराबोला होंगे? बहुत सारे पैराबोला होंगे ना। देखो ये भी पैराबोला होगा, ये भी पैराबोला होगा, है ना। लेकिन सबकी इक्वेशन कैसी होगी? सबकी इक्वेशन कैसी होगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी कि y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू के लिए x हमेशा पॉजिटिव ही होगा। यानी कि हमारे पास y स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ पैराबोलाज, family of parabolas having vertex at origin and axis along positive direction of x axis, positive x axis, ठीक है ना। नाउ इसके अंदर कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है भाई? एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है ना। सो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने हैं भैया? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने भैया? नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने भैया? 1। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो इससे ऑब्टेन होगी वो भी 1 ही होगा, यानी कि सिर्फ एक बार आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो और उसी में ही आपको ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट हटाना है। तो यानी कि मैं इसको लिखूंगा y स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 4 है, तभी मैं इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तभी एक ही बार में ये जो है कांस्टेंट खत्म हो जाएगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, सो इट विल गिव अस x स्क्वायर u डैश यानी कि 2y y डैश v माइनस u v डैश x का डिफरेंशिएशन 1, ठीक है ना, इज इक्वल टू 4a का 0, है ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ व्हाट वी हैव गॉट? 2y y डैश x माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, right? So it will look like 2xy y dash यानी कि dy by dx minus y square is equal to 0. So this is basically the differential equation representing the family of parabolas having vertex at origin and axis along the positive x axis, ठीक है, क्लियर है बच्चों? सो फटाफट से देखेंगे। तो y स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx इक्वल टू 0, तो सिंपली कुछ नहीं करा, उसने नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो बेसिकली आप इसको ऐसे भी ले सकते हो, y स्क्वायर माइनस 2xy dy by dx इज इक्वल टू 0। आप ऐसे भी लिख दो, ऐसे भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सही है। तो यहां पे हमने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है, ठीक है ना। और हर बार क्या होता था कि एक हमारे पास फंक्शन होता था जिसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट या कुछ आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते थे, है ना, उससे हम डिटरमाइन करते थे कि भाई किस ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, और उसको उतनी बार ही डिफरेंशिएट करके आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स रिमूव करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। यही पूरे उसमें हमने किया है ना। इसीलिए हमारा 9.3 क्या था? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरे की पूरी एक्सरसाइज में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन ही बनाते रहे, ठीक है। चलो जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज ऑनवर्ड्स 9.4, 9.5, 9.6 हम लोग बात क्या करेंगे कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगी, हम उसको सॉल्व कर रहे होंगे, उसके सॉल्यूशंस निकाल रहे होंगे, है ना। तो ऐसी कुछ टेक्निक्स को पढ़ेंगे 9.4, 9.5, 9.6 में, ठीक है ना। चलो जी स्टूडेंट्स, तो बट
उससे पहले 9.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो उस वीडियो में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।